मस्कुलर ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो के लिए। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, और पंप करके ये उसको पहुंचाता है हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में। आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी इंसान का हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे तो क्या होता है उसका एंड रिजल्ट। तो अगर हम बात करें इंसान की लाइफ का, जब तक इंसान जिंदा है उसका हार्ट लगातार बीटिंग करेगा, पंप करेगा, ताकि पूरी बॉडी की जो कहे ब्लड का सप्लाई है वो कंटिन्यू बना रहे। तो हार्ट की जब हम बात करते हैं तो हार्ट का महत्व क्या है। हार्ट हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, और ब्लड के अंदर मिक्स होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, और ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक। अगर हमारी सेल्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्व ना मिले तो द सेल विल स्टार्ट डाइंग। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल का स्वास्थ्य है वो लगातार बेहतर बना रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमारी सेल को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड, ताकि उसमें मिक्स होके उसको मिलता रहे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। तो अगर हम बात करें हार्ट का, हार्ट प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे जो भी हमारा लाइफस्टाइल से या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट डिजीज को प्रमोट करने में। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स मिलके बढ़ाते हैं हार्ट प्रॉब्लम को। तो अगर हम बात करें वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले आता है एज। आज के इस दौर में प्रॉब्लम किसी को भी हो जाता है, लेकिन आमतौर पे अगर बात करें एज का, पुरुषों के अंदर 55 साल के आसपास हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और महिलाओं के अंदर जब उनमें आता है मीनोपॉज तो हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा कोई भी इंसान जो फिजिकली इनएक्टिव हो जाता है, यानी उसका फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, वो जीता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो उससे भी हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है या है कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिंड्रोम, तो उसको भी हार्ट प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके साथ साथ अगर किसी को है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसी को हम बोल सकते हैं जेनेटिक फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो पास ऑन होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर लेवल हाई रहता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल का, अगर किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर वो बढ़ जाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर वो कम हो जाता है, तो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके साथ साथ अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग से भी हार्ट प्रॉब्लम की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर बात करें स्ट्रेस का, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के वर्तमान लाइफस्टाइल में जो कंट्रीब्यूट करता है हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाने में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्ट प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम का, हार्ट प्रॉब्लम की बात की जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें डेथ्स का, तो हार्ट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा कहें एक नंबर कंट्रीब्यूट करता है, जिससे होती है पूरे विश्व में हर साल बहुत ज्यादा डेथ। तो अगर बात करें हार्ट प्रॉब्लम का, तो हार्ट की जब बात आती है तो हार्ट से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम का सामना लोगों को करना पड़ता है, इसमें कॉमन है सबसे पहले हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक की बात करें तो क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है अगर वो पार्शली या कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो रुकेगा, वो कट ऑफ हो जाएगा, तो हमारी सेल्स को, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, एंड द सेल विल स्टार्ट डाइंग। और हार्ट अटैक की बात करें तो क्या होता है, इसके होने का जो मेन कारण है वो है ब्लॉक आर्टरीज, यानी अगर किसी की आर्टरीज धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन के या ब्लड के फ्लो को, एंड दैट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक। सेकंड प्रॉब्लम इज हार्ट फेलियर। ये कब होता है, दिस हैपन व्हेन द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप
ब्लड इन एंड आउट द वे इट नॉर्मल इज, यानी जो ब्लड का सॉरी जो हार्ट का फंक्शन है, काम है ब्लड को पंप करना, अंदर से लेके बाहर उसको फेंकना। अगर उस वो हार्ट ना कर पाए नॉर्मल तरीके से तो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, यानी अगर हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। एंड थर्ड इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, को शॉर्ट में बोलते हैं CHD। और कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करें तो ये कब होता है, जब आर्टरीज के बीच में जो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज, उसके बीच में अगर प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है तो उस प्लैक की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड दैट मे कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज। और ये है हार्ट प्रॉब्लम का सबसे कॉमन समस्या। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रोक प्रॉब्लम। स्ट्रोक की बात करें तो क्या है, दिस हैपन व्हेन ब्लड फ्लो फ्रॉम योर हार्ट टू योर ब्रेन इज इम्पेयर्ड और सीज, यानी हमारे हार्ट से ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है अगर वो प्रभावित हो जाता है, रुक जाता है, तो उससे हो जाता है स्ट्रोक का प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम है कॉमन विच कंट्रीब्यूट हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्थ और बेहतर हो, वो हेल्थी रहे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम चाहते हैं कि हार्ट के अलावा हमारी पूरी बॉडी का जो हेल्थ है, पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है, अगर वो हेल्दी रहे, तो सबसे क्रूशियल होता है हमारा भोजन, हमारी डाइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। एक ऐसा भोजन हमें लेना पड़ेगा जिससे मिले हमें शानदार मात्रा में संतुलित पोषक तत्व। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो, बॉडी का हेल्थ बेहतर हो और हार्ट का हेल्थ बेहतर हो, तो उसके लिए भी हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे हमारी बॉडी का हेल्थ उतना बेहतर बना रहेगा। उसके अलावा अगर हार्ट को हेल्थ को बेहतर करना है तो उसके लिए एक शानदार तरीका है कि हम अपने वजन को मेंटेन करके भी अपने हार्ट हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, जो स्मोकिंग को छोड़ के वो अपनी हार्ट हेल्थ को और बेहतर कर सकता है। उसके अलावा अगर बात करें हम फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को चेक करके मेंटेन करके आप अपनी हार्ट हेल्थ को और बेहतर और अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी मात्रा को कम करके भी अपनी हार्ट हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। और मोस्ट क्रूशियल इज स्ट्रेस, तनाव को कम करके आप अपनी हार्ट हेल्थ को और बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा ये सब करने के बाद अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम रह जाती है या आप चाहते हैं कि इन सब के साथ साथ मिले आपको कुछ शानदार सपोर्ट, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आपके हार्ट फंक्शन की हेल्थ को बेहतर बनने में सपोर्ट करेंगे। तो अगर अगर बात करें हम सप्लीमेंट्स का या प्रोडक्ट्स का जो आपकी हार्ट हेल्थ को और बेहतर प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है कीवा हार्ट केयर जूस। और कीवा हार्ट के जूस की बात करें तो जैसा नाम है कीवा हार्ट केयर जूस, एक ऐसा जूस फॉर्मुलेशन है जो हमारे हार्ट की देखभाल करने में सहायता करेगा, हमारे हार्ट को बनाएगा और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अगर बात की जाए हार्ट केयर जूस का, तो हार्ट केयर जूस के अंदर आपको मिलेगा एक शानदार मिक्सअप ऑफ हर्ब्स जो है 100% नेचुरल, और इसके अंदर जड़ी बूटियां हैं वो सारी जानी जाती हैं हमारे हार्ट हेल्थ को और बेहतर करने में। तो ये फॉर्मूला आपको देगा एक एडवांस सपोर्ट, जिससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो और बेहतर होगा, हमारी हार्ट मसल्स को मिलेगी और ज्यादा ताकत और ज्यादा मजबूती। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा हमारी हार्ट हेल्थ को और बेहतर तरीके से मेंटेन करने में। तो अगर हार्ट केयर जूस की हम बात करें कंपोजिशन का, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कीवा हार्ट केयर जूस, तो प्रत्येक 10 ml हार्ट के जूस में आपको मिलेगा 3 ml एलोवेरा रस, 50 मिलीग्राम गूगल एक्सट्रैक्ट, 200 मिलीग्राम अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट, 60 मिलीग्राम दालचीनी, 40 मिलीग्राम जटामंसी, 100 मिलीग्राम अशोका छाल और मिलेगा आपको 120 मिलीग्राम त्रिफला फ्रूट एक्सट्रैक्ट। सो every 10 ml of Kiva Heart Care juice will contain 3 ml aloe vera rus, 50 mg Google extract, 200 mg Arjun Chal,
60 mg, दालचीनी 40 mg, जटामन सी 100 mg, अशोका छाल एंड 120 mg ऑफ त्रिफला फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो अगर इन हम बात करें इन अलग अलग हर्ब्स का हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या योगदान है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हर्ब है वो है एलोवेरा रस। और एलोवेरा की बात करें तो एक बहुत शानदार हम कहें हमारे पास सप्लीमेंट है जो हमारी पूरी बॉडी में बहुत शानदार फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेगा। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ओनली अबाउट हार्ट केयर। तो हम बात करेंगे एलोवेरा और हार्ट हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है। तो अगर कोई भी इंसान एलोवेरा जूस हर रोज पीता है, हर रोज लेता है, तो उससे क्या होता है, उससे उसकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो और बेहतर हो जाता है। तो ये हेल्प करेगा ब्लड के फ्लो को और बेहतर बनाने में। उसके साथ साथ एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर जो फैट का लेवल है उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है या उसको अगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा एलोवेरा की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी होता है फैटी डिपोजिशन उसको कम करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमारी आर्टरीज के अंदर जो बन सकता है ब्लड का क्लॉट जो जम जाता है खून का थक्का, उसको हटाने में हेल्प करता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो अगर आप यूज करेंगे हार्ट केयर जूस तो इसमें मिलेगा आपको एलोवेरा जो हेल्प करेगा आपके ब्लड के फ्लो को और बेहतर करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और प्रिवेंट करेगा ब्लड के अंदर क्लॉट्स की फॉर्मेशन को, जिससे मिलेगा हमें और ज्यादा और बेहतरीन हार्ट हेल्थ। दूसरा इसके अंदर जो हर्ब है वो है गूगल एक्सट्रैक्ट और ये आपको मिलता है 50 mg। तो अगर बात करें गूगल का तो गूगल एक बहुत पॉपुलर नेचुरल हम कहें हर्ब्स है जो यूज किया जाता है टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया, यानी हाई लिपिड कोलेस्ट्रॉल या जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है गूगल के एक्सट्रैक्ट को। उसके अलावा अगर बात करें किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या उसका लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है गूगल एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा बहुत सारी एनिमल रिसर्च है जो इंडिकेट करती है, जो दिखाती है, जो बताती है गूगल हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में और स्पेसिफिकली कम करता है एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे, ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं गूगल एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा आपको वाया हार्ट केयर जूस। इस जूस के अंदर आपको तीसरा हर्ब जो मिलता है वो होता है अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट। और अगर बात की जाए अर्जुन छाल का इसके क्या क्या फायदे हैं हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, तो अर्जुन छाल क्या करता है, ये मजबूती देता है हमारी हार्ट की मसल्स को, जिससे उनका जो फंक्शन है कार्य है वो और बेहतर हो सके। उसके अलावा अर्जुन छाल होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी एक बहुत पावरफुल हर्ब्स है जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव, यानी हाई बीपी को कम करने में बहुत शानदार रोल प्ले करता है अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट। तो ये कम करेगा हाई बीपी के लेवल को। तो अगर बात की जाए रिसर्च का तो रिसर्च ये कहती है अगर आप चाहते हैं कि अर्जुन छाल से मिले आपको बेहतरीन परिणाम तो इसके लिए आपको इसको लेना चाहिए दिन में 2 बार सुबह शाम। तो आगे हम बात करें कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर का लेवल मेंटेन रहे, आपकी हार्ट मसल्स को मिले और बेहतर मजबूती, तो आप ले सकते हैं अर्जुन छाल एक्सट्रैक्ट जो मिलेगा आपको वाया हार्ट केयर जूस। तीसरा चौथा इसके अंदर जो हर्ब है वो है दालचीनी। और अगर बात करें दालचीनी का रोल क्या है हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर करने में, तो दालचीनी क्या करेगा, ये कम करेगा टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। उसमें आता है बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। उसके साथ साथ ये रखेगा हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को स्टेबल मेंटेन, यानी ये हमारे एचडीएल को रखेगा नॉर्मल मेंटेन और कम करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल को और लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड को। उसके साथ साथ कुछ स्टडीज हैं जो ये बताती हैं, दिखाती हैं कि कोई इंसान अगर एक दिन में लेता है 120 मिलीग्राम दालचीनी तो उसको मिलते हैं बहुत शानदार
बेनिफिट। और अगर बात करें हम कीवा हार्ट केयर जूस का, तो इसकी एक सर्विंग में आपको मिलता है 60 मिलीग्राम दालचीनी एक्सट्रैक्ट। तो अगर आप 2 बार लेंगे तो मिलेगा आपको 120 मिलीग्राम दालचीनी एक्सट्रैक्ट, जो काम करेगा आपके हार्ट फंक्शंस को और बेहतर बनाने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा और रखेगा मेंटेन लेवल ऑफ एचडीएल। पांचवा इसके अंदर जो हर्ब है वो है जटामंसी। और जटामंसी की बात करें, इसका रोल क्या है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, तो कुल मिला के टोटल 16 स्टडीज की गई जिन्होंने बताया रोल ऑफ जटामंसी इन हार्ट हेल्थ। उन 16 में से टोटल 5 स्टडीज किया गया एनिमल में और एनिमल्स की सेल्स पे, और उनमें से 4 स्टडीज ने ये बताया कि अगर कोई इंसान यूज करता है जटामंसी को तो क्या करता है, इसका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव किस पे, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन, यानी ये हमारे हार्ट को बचाएगा डैमेज से। किसके डैमेज से, जो भी होता है मायोकार्डियल एपोप्टोसिस या हमारे हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन या होता है स्ट्रेस, उसकी वजह से जो डैमेज हो सकता है उससे बचाने में हेल्प करेगा जटामंसी। और 12 स्टडीज ये बताती है, दिखाती है कि जटामंसी एक ऐसा शानदार हर्ब है जो कार्डियक एरिथमिया यानी जो हार्ट का बीटिंग अप डाउन हो जाता है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, ये करता है आयंस के मॉड्यूलेशन को कंट्रोल, और जब आयंस का मॉड्यूलेशन कंट्रोल रहेगा तो हार्ट का जो बीटिंग है, फ्लक्चुएशंस है, वो रहेगा नॉर्मल। तो कंक्लूजन ये है, अगर आप यूज करते हैं जटामंसी को तो क्या करेगा, ये हमें देगा कार्डियो प्रोटेक्टिव, यानी बचाएगा हमारे हार्ट को डैमेज से। उसके साथ साथ ये होता है एंटी एरिथमेटिक, यानी हमारे हार्ट का जो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा जटामंसी। नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है अशोका छाल। और अगर बात करें हम अशोका छाल का और हार्ट हेल्थ का, तो अशोका छाल की जब बात आती है तो एक ऐसा शानदार होता है अशोका छाल जो होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव, यानी हमारे हार्ट को बचाता है डैमेज से। उसके अलावा ये देगा हमारी हार्ट मसल्स को और ज्यादा मजबूती। उसके अलावा ये कम करता है बीपी के लेवल को और मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। उसके अलावा ये बहुत शानदार वेल नोन हर्ब है जो काम आता है हमारे हार्ट फंक्शंस को और मजबूत करने में। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हर्ब है दैट इज त्रिफला फ्रूट एक्सट्रैक्ट। और अगर बात करें त्रिफला, त्रिफला मतलब 3 फलों का एक्सट्रैक्ट, और वो है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। तो आंवला, हरड़ और बहेड़ा मिलके बनाते हैं त्रिफला। और कोई भी इंसान अगर यूज करता है त्रिफला तो उससे क्या होता है, त्रिफला कम करता है ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को, त्रिफला कम करता है ब्लड प्रेशर के लेवल को। उसके अलावा त्रिफला कम करता है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, और हमारे हार्ट हेल्थ को ये देता है बहुत शानदार प्रोटेक्शन, ताकि हमारे हार्ट का हेल्थ जो है वो और बेहतर हो सके। उसके अलावा अगर बात करें त्रिफला का, तो त्रिफला अगर आप यूज करते हैं गर्म पानी के साथ तो ये हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से बचाने में, कब्ज से बचाने में, डाइजेशन को बेहतर करने में, और देता है हमें शानदार इम्यूनिटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे हेल्थ बेनिफिट मिले तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कीवा हार्ट केयर जूस। और अगर बात की जाए इस हार्ट केयर जूस के कंपोजिशन का या अगर इसके बेनिफिट का, तो अगर आप यूज करते हैं कीवा हार्ट केयर जूस तो इससे आपको क्या क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। पहला, ये हमारे हार्ट हेल्थ को और बेहतर तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करेगा, यानी हमारे हार्ट का जो फंक्शंस है, हार्ट का जो कार्य कार्य है उसको बनाएगा और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावी। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये चेक करेगा, उसको करेगा मेंटेन, कम करेगा एलडीएल को, बढ़ाएगा एसडीएल को और देगा हमें शानदार हार्ट हेल्थ। उसके अलावा ये काम करेगा हमारे हार्ट की पंपिंग को और बेहतर बनाने में और देगा हमारी हार्ट को शानदार सपोर्ट, शानदार ताकत, ताकि उसका जो फंक्शन है वो और बेहतर हो सके। तो हम कह सकते हैं कि वह हार्ट केयर जूस क्या है, इट इज कंप्लीट पैकेज फॉर आवर हार्ट हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्ट का हेल्थ बेहतर हो और हार्ट से संबंधित जो भी कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, ट्राइग्लिसराइड्स का हो, बीपी का हो,
या ब्लॉकेज का हो, क्लॉट्स का हो, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो यू कैन यूज कीवा हार्ट केयर जूस। अब सवाल आता है कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें ताकि मिले हमें इसका बेहतरीन परिणाम। तो इसके बेहतरीन परिणाम के लिए आप ले सकते हैं 30 ml कीवा हार्ट केयर जूस सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से पहले। और जब आप बोतल कंज्यूम कर लेते हैं तो सॉरी बोतल ओपन कर लेते हैं तो बोतल ओपन करने के आपको इसको खत्म करना होता है 1 महीने के अंदर ताकि आपको मिले इसका बेहतरीन परिणाम। और नोट क्या है यहाँ पे, जो भी महिलाएं गर्भवती हैं दे कैन नॉट यूज हार्ट केयर जूस। आप इसको गर्भवती महिला को नहीं देंगे। अदरवाइज अगर किसी को हार्ट फंक्शन बेहतर करने हैं या बचना है हार्ट प्रॉब्लम से या मैनेज करना है अपनी हार्ट की हेल्थ को, यू कैन टेक 30 ml कीवा हार्ट केयर जूस मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट। और आप इसका सेवन करते हैं तो मिलेगा आपको बेहतरीन हार्ट हेल्थ। और हार्ट से जुड़े हमारे जो फंक्शंस हैं वो रहेंगे नॉर्मल, वो रहेंगे मेंटेन, और हमारा स्वास्थ्य रहेगा और ज्यादा बेहतर। तो उसके लिए आप यूज करेंगे कीवा हार्ट केयर जूस। और आपके लिए एक बहुत शानदार ऑफर है कीवा के जूस में, अगर आप परचेजिंग अभी करते हैं तो अभी आपको इस क्लोज में मिल रहा है ये एक के साथ 2 फ्री। आप इसको परचेज करके अपनी हार्ट हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं और पा सकते हैं शानदार स्वास्थ्य और एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर तरीका और ज्यादा इनकम को कमाने का। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इनकी हेल्प से आपको जो नॉलेज मिला है उससे आप अपनी नॉलेज तो बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इससे आपके जो जो फंक्शंस है हार्ट के वो और बेहतर होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। उसके साथ साथ आपको जो विश्वास है आपके ऊपर वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप यूजिंग कीवा प्रोडक्ट सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बेहतर और शानदार हो सके और आप इनको शेयरिंग करने में दिखे और ज्यादा कॉन्फिडेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।